फरीदा के सभी पड़ोसी उसके दोस्त थे और तो और उसके घर के आसपास के सारे पशु पक्षी भी उसके दोस्त थे। फरीदा उनका खास ख्याल रखती थी और उनके लिए वो रोज़ाना एक दावत सजाती थी। पर छोटी सी फरीदा रोज़ दावत कैसे देती थी? जानने के लिए सुनते हैं कहानी फरीदा की दावत, जिसे लिखा है मेगन डॉबसन सिप्पी ने। छोटी सी फरीदा हर शाम घूमने निकलती है, एक 4 डिब्बे वाला बड़ा खाली टिफ़िन और एक बड़ी सी पानी की बोतल साथ में लेकर। वो रोज़ 5 जगहों पर जाती है और अपना डिब्बा भरती है। फरीदा का सबसे पहला पड़ाव है उसके घर की रसोई। रसोई में जाकर फरीदा माँ से कहती है, माँ, मुझे कुछ दाल और चावल के दाने दो ना। माँ मुस्कुराते हुए उसे दाल और चावल के दाने देती है। फरीदा अपने बड़े टिफ़िन के पहले डिब्बे में दाल और चावल भर लेती है। घर से निकलकर 2 कदम पर सब्जी मंडी में सब्जी वाली चाची सब्जियों के बीच बैठी होती है। चाची, चाची, आज तुम्हारे पास जितने पिचके हुए बैंगन टमाटर हैं ना, सारे दे दो मुझे। फरीदा चाची से कहती है। चाची ने पहले से ही सारी पिचकी हुई सब्जियां फरीदा के लिए इकट्ठी करके रखी थी। फरीदा ने सब्जियों को अपने बड़े टिफ़िन के दूसरे डिब्बे में भर लिया। खुशी खुशी फरीदा आगे चल पड़ी। आगे 3 कदम पर रतन काका की चाय की दुकान थी। काका, काका, मेरे लिए टूटे हुए बिस्कुट बचा के रखे हैं ना? फरीदा ने रतन काका से पूछा। हाँ फरीदा, मैं भूल सकता हूँ भला। जो भी बिस्कुट टूट जाते हैं तुम्हारे लिए ही रख देता हूँ। रतन काका ने फरीदा को बिस्कुट के टुकड़े देते हुए कहा। फरीदा ने हंसते हुए बिस्कुट के टुकड़ों को अपने बड़े टिफ़िन के तीसरे डिब्बे में भर लिए और आगे चल पड़ी दावत की तैयारी करने। आगे चलते हुए 4 कदम पर मछली की मंडी में रानू ताई मछलियां समेट रही थी। मछलियां समेटते समेटते रानू ताई ने फरीदा से कहा, आ गई फरीदा, मुझे लगा आज नहीं आओगी, देर जो हो गई है। लाओ, मैं सारी बासी मछलियां तुम्हारे डिब्बे में भर देती हूँ। ये कहकर रानू ताई ने बासी मछलियां फरीदा के बड़े टिफ़िन के चौथे डिब्बे में भर दी। 4 डिब्बे वाला बड़ा टिफ़िन अब भर गया था और भारी भी हो गया था। अब बस एक और पड़ाव, फिर दावत। 5 कदम चल के फरीदा पहुंची बिल्लू भाई कुम्हार के पास, जो तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कटोरी, सुराही, मटके, प्लेट, गिलास, सिकोरे और भी बहुत कुछ। बिल्लू भाई, मेरे लिए टूटे फूटे कोन किनारे वाली कटोरियां बचा लिए हैं ना? फेंक तो नहीं दिए? फरीदा ने पूछा। बिल्लू भाई बोले, आओ आओ फरीदा, कभी ऐसा हुआ है क्या? इतनी नेक बच्ची हो तुम। ले लो, ये सारी तुम्हारे लिए। सारी कटोरियां लेके हमारी फरीदा चली घर की ओर। वहां जाके उसने कटोरियां सजाई। पहली कटोरी में बासी मछलियां,
इलाके की सारी बिल्लियां फरीदा के इंतजार में बैठी थीं। म्याऊ 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 म्याऊ, सब आके अपना दावत चट कर गई। फिर दूसरी कटोरी में उसने बिस्कुट डाले। मोहल्ले के सारे कुत्ते उसकी ओर आके नाश्ता करने लगे। भाऊ 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 भाऊ। फरीदा तो उनके लिए रोज खाना लाती थी। पिचकी हुई सब्जियां फरीदा ने कौवों को खिलाया और आखिर में छोटे छोटे दाल चावल के दाने उसने चिड़ियों को खिलाया। सबके लिए पानी भी भर भर के रखा। बहुत ही शानदार दावत देती थी हमारी फरीदा। अब समझे छोटी सी फरीदा कैसे हर रोज जानवरों की दावत सजाती थी अपने पड़ोस के दोस्तों की मदद से। कैसी लगी फरीदा की कहानी? क्या तुम भी अपने घर के आसपास के पशु पक्षियों को खाना देते हो? नमस्कार. आज आपण नवीन उपक्रम बघणार आहोत ज्याचे नाव आहे शब्दांची अंताक्षरी. आपण आपल्या लहानपणी गावांच्या नावाच्या, प्राणी, पक्षी या नावांच्या अंताक्षरी खेळलो आहोत. यातून मुलांचा भाषा विकास होतो व नवनवीन शब्द समजायला मदत होते. या खेळासाठी आपल्याला कोणतेही साहित्य आवश्यक नाही. यासाठी पालकांनी मुलांना सूचना द्यायच्या आहेत की आज आपण नवीन खेळ खेळणार आहोत आणि त्याचे नाव आहे शब्दांची अंताक्षरी. या खेळात आपण आपल्या बाजूला दिसणाऱ्या वस्तू, प्राणी, पक्षी यांची नावं सांगायची आहेत. पण ते सांगत असताना जो शब्द पहिल्यांदा सांगितला जाईल त्याच्या शेवटच्या अक्षराचा शब्द सांगायचा आहे. जसे की साखर सांगितल्यावर शेवटी र आहे तर रवी, मग वाटी, मग टोमॅटो अशी अंताक्षरी आज आपण खेळणार आहोत. हा खेळ खेळताना आपण 3 ते 5 वयोगटातील मुलांना फार अवघड शब्द किंवा न ऐकलेले शब्द घेणे टाळायचे आहे. मूल जर 5 ते 6 या वयोगटात असेल तर आपण काठिण्य पातळी वाढवू शकतो. चला तर मग खेळूया अंताक्षरी शब्दांची. धन्यवाद.